गरुड़ पुराण में अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग की। विभिन्न देवताओं की नाना प्रकार से पूजा और उपासना के विधान बतलाकर अंत में यही बतलाया गया है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन विधि यही है। सब प्रकार की उपासनाओं के साथ परमात्मा का ध्यान अवश्य करा दिया जाए। वह परमात्मा ही सब पापों को नष्ट करने वाले, सबके रचयिता और सच्चे ईश्वर हैं। वे ही वासुदेव, जगन्नाथ और ब्रह्मात्मा हैं, जो सब देहधारियों की देह में सदैव रहते हैं पर इनके बंधन में कभी नहीं पड़ते। आत्मा रूप से देह के भीतर रहने वाला यह ईश्वर अंश इंद्रियों की पहुँच से परे है। वह मन का संचालन करता है पर मन के धर्मों से रहित है। वही ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाले और सबके साक्षी हैं। यह बुद्धि से भी परे है, अर्थात बुद्धि के जो लक्षण है उनसे परे। वही प्राणियों के प्राण, महान, शांत स्वरूप, भय से परे और अहंकार आदि से रहित है। वे सबके साक्षी, नियंता, परम आनंद रूप वाले हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों दशाओं में उनके साथी हैं पर उनसे परे हैं। तुरीय यानी चतुर्थ स्थिति, परम धाता, हव्य के रूप वाले गुणों से रहित, मुक्त, बोधयुक्त, जरा से रहित, व्यापक, सत्य और शिव आत्मा वही है। जो विज्ञ मानव इस प्रकार से परब्रह्म का ध्यान किया करते हैं वे परम पद को और उसके रूप को प्राप्त किया करते हैं। उनके लिए मृत्यु एक महायात्रा हो। स्वामी विवेकानंद ने मृत्यु के संबंध में चर्चा करते हुए एक बार कहा था, जब मैं मृत्यु के संबंध में सोचता हूँ तो मेरी सारी कमजोरियाँ विदा हो जाती हैं। उस कल्पना में न मुझे भय लगता है और न शंका संदेह भरी बेचैनी अनुभव होती है। तब मेरे मन में उस महायात्रा की तैयारी के लिए योजनाएं भर बनती रहती हैं। मरने के बाद एक अवर्णनीय प्रकाश पुंज का साक्षात्कार होगा। इस कल्पना से मेरी अंतरात्मा पुलकन और सिहरन से गदगद हो जाती है। यही देव मानवों का चिंतन होता है। देव आत्मा अमर होते हैं, यह कथन अक्षरशः सही है। संसार में जितने प्रकार के ज्ञान हैं उनमें आत्मज्ञान का दर्जा सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा और उसकी अपार शक्तियों को नहीं जानता वह कभी मानवता के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। न वह संसार में पाई जाने वाली आदि व्याधि और जीवन मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो सकता है। इसलिए पुराणकार की सम्मति है, जो आत्मज्ञान की इच्छा रखता है उसे देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार से रहित, भूत, तन्मात्रा, गुण, जन्म आदि से पृथक स्वयं प्रकाश, निराकार, सदानंद स्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध बुद्ध, सत्य, अद्वय, तुरीय, अक्षर ब्रह्म का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। जो ऐसा सोचता है उसको मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। जैसे सुकरात के विषय में एक कहानी प्रचलित है कि सुकरात को जहर दिए जाने की तैयारी चल रही। शिष्य, मित्र, सहयोगी, संबंधी सभी के नेत्र सजल होते। प्राणों से प्रिय अपने मार्गदर्शक से बिछोड़ने की वेदना असह्य हो रही, पर सुकरात पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। उल्टे उस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा प्रसन्नता मुखमंडल पर और भी अधिक परिलक्षित हो रही थी। मृत्यु को गले लगाने की आतुरता सुकरात की देखते बन गई। ऐसा लगता था कि किसी प्रियजन से मिलने की उत्सुकता। मित्रों ने इस आतुरता का कारण रोते हुए पूछा। सुकरात ने कहा, मैं मृत्यु का साक्षात्कार करना चाहता हूँ तथा यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व रहता है या नहीं रहता। मृत्यु जीवन का अंत है अथवा एक सामान्य परिवर्तन क्रम है। सुकरात को निर्धारित समय पर विष दे दिया गया। सभी आत्मीय उन्हें घेरे बैठे थे। नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। सुकरात ने कहा, मेरे घुटने तक विष चढ़ गया, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया। वो मर चुके किंतु मैं फिर भी जीवित हूँ। मेरे अस्तित्व में थोड़ा भी अंतर नहीं आया, मैं पूर्ण हूँ। यह कहते कहते वो इस दुनिया को छोड़ गए। तो गरुड़ पुराण में जो योग मार्ग है आचार्य कांड के अध्याय 14 में बताया गया है। ध्यान योग का वर्णन। भगवान ध्यान योग में ये बताते हैं कि अपने को विष्णु रूप मानकर ध्यान करें और ये सोचो कि तुम सब विधान से मुक्त हो। विष्णु रूप मानकर ध्यान करो। गरुड़ पुराण में केवल ध्यान योग की बात है। योग मार्ग को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इसलिए कि योग का प्रारंभ, योग का मध्य, योग का अंत परात्पर चेतना से मिलन में, मतलब परमात्म चेतना की ओर जब तक आप उन्मुख नहीं रहते, टिके नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, तब तक आप योग के साधक नहीं हैं। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब है हमारी वृत्तियाँ, हमारा चंचल मन संसार में चलता रहता है। संसार में भटकते हुए कुछ अर्थ करता है, कुछ अनर्थ करता है, कुछ शुभ करता है, कुछ अशुभ करता है। जो शुभ अशुभ करता है, जो कहीं न कहीं राग द्वेष से प्रेरित होकर के करता है। संसार और सांसारिकता हमारी वृत्ति में, हमारी मनस्थिति में बनी ही रहती है। अगर इससे मुक्त होना है, आपका ध्यान, आपकी चित्त वृत्तियाँ, आपकी स्थिरता, आपके मन की चेतना की उन्मुखता ईश्वर की ओर होनी चाहिए।
ईश्वर विष्णु रूप हो, चाहे शिव रूप हो, चाहे निराकार चैतन्य हो। योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि आप ही समस्त दुर्बलताओं से, समस्त दोषों से मुक्त होने लगते हैं। भगवान निर्दोष है, निर्विशेष है, निराकार है, निर्विकल्प है। भगवान में कोई दोष है ही नहीं। भगवान सब दोषों से तो मुक्त है। सबसे पवित्रतम चेतना है भगवान। तो हम स्वाभाविक रूप से योग में आरूढ़ होते हुए योग मार्ग में चलने की शुरुआत करते ही हम दोष मुक्त होने लगते हैं। तपस्या में ऐसा नहीं होता। तपस्या जब सकाम होती है, जैसा राक्षसों ने किया, लेकिन वो दोषों से गिर गए। कर्मकांड भी दोष मुक्त नहीं हो सकता। कर्मकांड भी सकाम होते हैं, उससे हमारी कामनाएं, हमारी आसक्तियाँ जुड़ी होती हैं। परंतु योग मार्ग ऐसा है जिसमें आसक्तियाँ जुड़ी रह ही नहीं सकती। भगवान ने इसलिए गीता के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में लिखा है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, इसलिए योगी बन जा। गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कहने का अर्थ यह है, आप सिद्धि के रास्ते चलो, ध्यान के रास्ते चलो, कर्म के रास्ते चलो, निष्काम कर्म के रास्ते चलो, जिस रास्ते चलो, अगर आप योगारूढ़ हैं, अगर आप योग में प्रवृत्त हैं, आप संसार में दुर्बलताओं से, दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त होते जाते हैं, वो कीचड़ आपको स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए योग मार्ग श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं। अंतमति सो गति, एक शब्द है मुमुर्ष। मुमुर्ष का मतलब है व्यक्ति अब बिल्कुल मरने वाला। इसलिए समय रहते अपने मन को समेटे, मन को राम नाम में लगाएं। भगवान गीता में भी मरने के समय की बात कहते हैं। जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़ता है, वह उसको ही प्राप्त होता है। वो कहते हैं, जीते समय योग न बन पड़ा, मरते समय योग हो जाए, मरते समय भी आप भगवान में आरूढ़ हो जाओ, तो बात बन जाती है, कल्याण संभव। कथा है महाराज खट्टवान की। वो पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, पराक्रमी थे, शौर्यवान थे, वीर थे। उनका अधिकांश जीवन अपने प्रजा पालन में बीता और वो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। देवताओं ने उनसे देवासुर संग्राम में सहायता मांगी और देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए, राक्षसों को पराजित किया। राक्षसों से युद्ध में देवता विजयी हुए। महाराज के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। देवताओं ने कहा, महाराज हम लोग आप पर प्रसन्न हैं, हम कृतार्थ हुए, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो महाराज खट्टवान ने कहा कि अब बहुत कुछ हो चुका, अब भगवत चिंतन करें। तो देवता बोले, ये तो हम नहीं दे सकते, हम आपको सांसारिक वैभव दे सकते हैं। तो खट्टवान हंसे, बोले, अरे हमने आपकी सहायता की, आपका उपकार किया, जिसका हमने उपकार किया उससे हम कुछ लें, ये कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बनता नहीं। तो देवताओं ने कहा, नहीं महाराज कुछ तो लीजिए। तब खट्टवान ने कहा, आप कुछ देना ही चाहते हो तो पहले ये बताओ कि हमारी मृत्यु में कितना समय बचा है। आप तो देवतागण हैं, बता सकते हैं। अब देवता असमंजस से पड़ गए, उनको बताना पड़ा 2.5 घड़ी के बाद आपका शरीर छूट जाएगा। तो महाराज खट्टवान ठठाकर हंसे और बोले, 2.5 घड़ी के लिए आप कौन सा वैभव देना चाहते थे, अब आप छोड़ दो। राजा खट्टवान वहीं उसी स्थान पर देवासुर संग्राम जहाँ समाप्त हुआ था, देवताओं की जहाँ विजय हुई थी, महाराज खट्टवान ने मरते समय योग मार्ग का अनुसरण किया। भगवान से कहा, प्रभु जिंदगी भर हमने जनता की सेवा की, हमने तो कुछ किया नहीं महाराज, अब आप हमको अपना लो। निष्काम भाव से हमने जीवन जिया, अब हमारे अंदर कोई इच्छा, कामना, कल्पना, कोई चाहत नहीं है, प्रभु आप अपना लो। और प्रार्थना करते हुए मन को स्थिर और एकाग्र करके योग मार्ग से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो योगस्थ होकर जिन्होंने शरीर छोड़ा, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले वैभव को त्याग करके जिन्होंने शरीर छोड़ा, वो है महाराज खट्टवान, जिनकी कथा भागवत पुराण में आती। इसलिए योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भागवत में जीते जी अगर योग नहीं सधा तो मरते समय सध जाए, और मरते समय नहीं सधा तो मरने के बाद योग सधने के अवसर कम है। अगर जीवात्मा का मैल धुल जाए कर्मकांड की सहायता से, मरते समय उसे एकादशी का दान दिया जाए, श्राद्ध तर्पण में उसके लिए एकादशी की जाए, तो उसकी चेतना में कुछ तो फर्क पड़ जाता है, वह निर्मल भी होती जाती है। लेकिन इतना निश्चित है जीवात्मा दुख कष्ट से मुक्त हो जाती है, क्योंकि आसक्ति जीते जी नहीं छूटी तो मरते वक्त या मरने के बाद प्राय छूटती नहीं है। मरते समय जीव लाचार हो जाता है, वह संघर्ष नहीं कर सकता, मन उसको जहाँ घुमाता है वहीं घूमता है। एक बार की बात है, ज्ञान और मोह का प्रसंग चल रहा था। मिलिंद ने पूछा, भंते क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार जन्म न लेना पड़े? उत्तर में तथागत ने कहा, जैसे भुना हुआ चना खेत में किसी प्रकार भी नहीं उगता, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में मोह को जला डालने पर बार बार जन्मना या मरना नहीं पड़ता। मोह ही जन्म और मृत्यु का कारण। इस मोह से जो जीते जी छूट जाता है,
एक वही योग मार्ग पर आरूढ़ हो पाता है। मुक्ति किसे कहते हैं, उसे प्राणी क्या करते हैं, इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए एक संत ने उपस्थित समुदाय को संबोधित कर कहा, कासाय कलमसो 200 दुर्गुणों से छुटकारा पाना ही मुक्ति है, कलमस करो। ऐसे प्राणी ईश्वरीय चेतना से ओतप्रोत रहते हैं और बिगड़ी परिस्थितियों को सुधारने के लिए ऋषियों, महापुरुषों, संत, सुधारक, शहीदों के रूप में जीवन बिताते और अनेक को अपने महान व्यक्तित्व के कारण ऊंचा उठाते, आगे बढ़ते रहे। इसी स्थिति का शास्त्रकारों ने ईश्वर की निकटता, सालोक्य, सायुज्य इत्यादि नामों में वर्णन किया। मुक्ति की चर्चा प्रायः संत महात्मा ही करते हैं। आम जनमानस में मुक्ति की चर्चा नगण्य है। मुक्ति की चर्चा हो, मुक्ति के लिए मन में इच्छा जगे, तब तो कोई बात बनेगी ना। एक जिज्ञासु ने भगवान बुद्ध से कहा, आप कहते हैं कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता दिखता नहीं। तो तथागत बोले, मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, इस पर कल के सत्संग में विचार करें। अभी जाकर यह सूची बना लाओ कि किसकी क्या मनोकामना है। स्थान छोड़ने के पहले ग्रामवासियों की कामना पूर्ति के लिए भी कुछ किया जा सके तो अच्छा है। वह व्यक्ति गांव में गया, सबसे पूछ कर मनोकामनाओं की सूची रात्रि तक बना ली। सवेरे सूची भगवान बुद्ध के सामने रख दी। उन्होंने पूछा, जरा देखना मोक्ष चाहने वाले कितने हैं, और कामनाएं पूरी न भी कर सका तो मोक्ष चाहने वालों की कामना तो पूरी कर ही दूंगा। उस व्यक्ति ने देखा, सूची में एक व्यक्ति ने भी आकांक्षा पूर्ति के खंड में मोक्ष नहीं लिखवाया था। बुद्ध बोले, मोक्ष कोई भी पा सकता है, पर जब कोई चाहे तभी तो मिले। एक बार अयोध्या प्रवास में भगवान ऋषभ चक्रवर्ती भरत की बड़ी प्रशंसा करते हुए बता रहे थे कि वह इसी जन्म में मोक्ष पाएगा। श्रोताओं ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भगवान यह कैसे होगा, वह तो राजकाज में व्यस्त है, कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई राज्य अपने राज्य मिलाए हैं, कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कर लगाकर राज्य को उसमें जमा करते हैं। मोक्ष के अधिकारी तो संतजन होते हैं। प्रश्नकर्ताओं का समाधान करते हुए भगवान ने कहा, भरत ने एक बार कांच का महल बनाया, उसमें प्रवेश करके वह शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को खोजता था, उसे उसने पा लिया। एक दिन भरत ने सोचा, इस वैभव विस्तार के बीच कहीं मैं अपने आत्म रूप को भूल न जाऊं। सो उसने आशीर्वचन देते हुए प्रातःकाल जगाने वाले पुरोहितों को बुलाया और कहा, आप मंगल वचन बोलने के स्थान पर यह कहा कीजिए, वर्धते भयम वर्धते भयम, अर्थात भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, अर्थात मृत्यु का दिन समीप आ रहा है। इन तथ्यों को समझते हुए वह राजकाज चलाता तो है, पर आत्म कल्याण और परमार्थ प्रयोजन को नहीं भूलता है। यही मोक्ष के दो मूलभूत आधार हैं। इससे श्रोताओं का समाधान हो गया। इसी तरह बुद्ध के संबंध में भी एक कहानी है कि भगवान बुद्ध का समय आया, उनके शिष्यों ने पूछा, आप तो अब मुक्ति धाम जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी मोहबद्ध है, तब तक मैं बार बार जन्म लेता और मरता रहूँगा। जब समस्त प्राणी सदगति की प्राप्ति कर लेंगे, तब अंतिम व्यक्ति मुक्ति धाम की कामना करने वाला मैं रहूँगा। जीवात्मा की नियति आनंद से आत्मसात होकर एक होने के रूप में ही है। यदि इस तत्व दर्शन को समझा जा सके तो मुक्ति का पथ सबके लिए खुला है। वास्तव में यह जीवन जीवात्मा और परमात्मा का खेल है। अगर हम इस खेल को गहराई से समझ लें तो हमारी मुक्ति आसान हो जाएगी। वस्तुतः हर जीवात्मा इस धरा पर परमात्मा से एकाकार होने के लिए आई है, परंतु वह संसार की चकाचौंध में इतना रत हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह किस महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई थी। एक बार एक बूंद समुद्र में मिल गई, पर उसे अपने आप का यह अंत सहन न हुआ। वह फिर अलग रहने के लिए छटपटाने लगी। समुद्र ने समझाया, नादान चोगरी, अलग रहकर क्या करोगी? मैं इतना विशाल हूँ, तू जैसे अनेकों बूंदों के मिलने से ही तो बना। क्षुद्रता गंवाकर महानता पाने की ललक ही तो मेरी लहरों पर थिरकती है। तेरा साथ रहने में क्या हर्ज है? पर बूंद नहीं मानी, उसे अकेलापन ही भाया और उसी के लिए जिद करने लगी। सूरज ने कहा, तू मेरी किरणों के साथ तप और धरती पर उतर। जिस आपे को पाकर तू सुखी रह सके, वह उससे कम मूल्य पर नहीं मिल सकता। बूंद ने यही निष्कर्ष निकाला कि अलग रहने की बात व्यर्थ है। सही या तो समुद्र है या सूरज का बताया रास्ता है। क्रमशः जन्म लेते संस्कारों की प्रतिक्रिया स्वरूप वैसा ही उत्कर्ष या पतन होता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है, मनुष्य कर्मलोक में जीता है, जीवन हो मरण हो, जीवन में हो जीवन के पश्चात हो, मनुष्य का कर्म उसके साथ रहता है। एक धनी निर्धनों को चूस कर करोड़ों कमाता था और उसमें से जब तब लाख 2 लाख खर्च करके धर्मात्मा होने का यश लूटता था। एक निर्धन था, मजदूरी करता था, अपनी रोटियों में से 1/3 भाग वह उसके लिए सुरक्षित रखता, जो अपंग होने के कारण कुछ कमा नहीं सकते थे और प्रायः भूखे सोते थे। धर्मराज के यहाँ दोनों पहुँचे तो स्वर्ग द्वार मजदूर के लिए खुला और धनी को यह कहकर लौटा दिया गया कि तुमने यश कमाकर अपना पुण्य समाप्त कर दिया।
हमें सदैव अपने कर्म का ध्यान रखना चाहिए कि हम शुभ कर्म कर रहे हैं या शुभ कर्म। फल इस जीवन में मिले या जीवन के पश्चात, और फल तो आज न कल मिलेगा ही, तब तक जब तक हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित न हो गए हों। तो जो नरक से भयभीत होते हैं वो ज्ञानी नहीं, मूर्ख होते हैं, क्योंकि कोई भी यमदूत, यमलोक, कोई भी देवी देवता प्रेत पिशाच कर्म से ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकता। ईश्वर का स्मरण करते हुए शांत भाव से वहाँ रहना चाहिए जहाँ प्रकृति ने रखा। आप देखेंगे कि स्वतः ही सब नष्ट हो जाएगा। कोई भी काम करें निष्काम भाव से करें। हाय भगवान नहीं करना चाहिए कि क्या हो जाएगा पता नहीं, इस तरह से नहीं विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह मान करके ही कोई कर्म करे। ईश्वर का न्याय सबके लिए समान होता है, बस हम समझ ही नहीं पाते। सृष्टा के विधान पर अविश्वास करके उसमें त्रुटियां निकालने की अपेक्षा अनुशासन में चलना हितकर है। एक तरबूज की पतली बेल पर भारी भारी फल लग रहे हैं और पास ही खड़े आम वृक्ष पर छोटे छोटे आम। दो व्यक्ति नीचे खड़े यह देख भगवान की नासमझी का उपहास करने लगे। इतने में आम का एक फल उनके सिर पर गिरा। छोटा होने के कारण थोड़ी चोट आई। वो सोचने लगे यदि तरबूज आम पर लगा होता तो मेरी खोपड़ी का कचूमर ही निकल जाता। उन्होंने गलतियां ढूंढना बंद कर दी। कर्मनिष्ठ होने में ही व्यक्ति की शोभा है। यही कारण है कि मनुष्य को पूर्व जन्म की स्मृति से विधाता ने व्यक्ति को वंचित रखा। एक कहानी है, विधाता एक के बाद एक मनुष्य बनाते चले गए। जब 33वां मनुष्य बनकर तैयार हो गया तो उसने नियंता से प्रार्थना की कि मेरा भाग्य और भविष्य बता दिया जाए, आप तो उसे लिखते ही हैं। विधाता राजी हो गए। उन्होंने उसका पूरा जीवन भविष्य सुना दिया। उसमें सुख तो थोड़े से थे, पर एक के बाद एक दुखों की श्रृंखला बंधी हुई थी। मनुष्य खिन्न हो गया, उसके हाथ पैर फूल गए। जब भविष्य में इतना ही कष्ट सहना निश्चित है तब पुरुषार्थ का भी क्या प्रयोजन और जीने से भी क्या लाभ। प्रारब्ध सामने आने से पूर्व ही 33वां मनुष्य भविष्य ज्ञान के कारण अति दुखी रहने लगा और बुरे दिन आने से पूर्व भी वह रोता कलपता मृत्यु के मुख में चला गया। चित्रगुप्त ने यह समाचार ब्रह्मा जी को सुनाया तो उन्होंने भविष्य कथन के दुष्परिणामों को समझा और यह नियम बना दिया कि किसी को भी भविष्य एवं भाग्य की जानकारी न दी जाए, अन्यथा लोग पुरुषार्थ परायण सुखी जीवन से हाथी धो बैठेंगे। स्कंद पुराण में बलि की कथा के द्वारा सत्प्रवृत्तियों के कर्मिक अभिवर्धन का सत्परिणाम गिनाया गया। देव ब्राह्मण निशंक जुआरी था, पर साथ ही उसमें दान की उदार प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। एक बार एक जुए में उसने पर्याप्त धन कमा लिया तो मद्यपान कर एक वेश्या के घर की ओर चला। मार्ग में मूर्छित हो गिर पड़ा। होश आने पर ग्लानि और प्रायश्चित भावना से वह भर उठा। उसने अपने धन का एक अंश शिव प्रतिमा को समर्पित कर दिया। उस दिन से शिवत्व के प्रति यह आकर्षण उसे उभरता ही गया। मृत्यु के उपरांत उसे अपने अल्प पुण्य कर्मों के फलस्वरूप 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन प्राप्त हुआ। तब तक सत्प्रवृत्तियों का महत्व वह समझ चुका था। स्वर्ग के भोगों की ओर उसकी रंचमांस भी रुचि नहीं जगी। उल्टे इस पूरी 3 घड़ी तक वह स्वयं ही बहुमूल्य वस्तुएं सत्पात्र श्रेष्ठ ऋषियों को लगातार दान करता रहा। इससे उसकी पुण्य प्रवृत्ति और गहरी हुई। अगले जन्म में महादानी बलि बना। पद्म पुराण के अनुसार सोम शर्मा नामक तपस्वी साधक हरिहर क्षेत्र में साधना रत थे। उनके जीवन का अंतिम समय निकट था। तभी दैत्यों की एक टोली वहां पहुंची और भयानक उपद्रव किया। इस प्रकार अंतकाल में उनके स्मृति पटल पर दैत्यों की यह छवि अंकित हो गई। सात्विक प्रवृत्ति के साधक वे थे ही। उनका सूक्ष्म शरीर मृत्यु के तत्काल बाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु में प्रविष्ट हुआ। प्रहलाद के रूप में वे प्रकट हुए। जन्मतः ही उनकी अंतःचेतना परिष्कृत उदात्त थी। दैत्य दुष्प्रवृत्तियों के प्रति उनमें प्रबल विरोध भाव भी था। यही बालक प्रहलाद अपनी तपश्चर्या से भगवान के नृसिंह अवतार का कृपाभाजन और दानवराज हिरण्यकशिपु के विनाश का कारण बना। सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना जीवन समाप्त करते समय श्री हरि से अनेक जन्म तक भगवान शिव के चरणों में प्रेम बना रहने का वरदान मांगा। इसी कारण पूर्व संस्कारों के अनुरूप उन्होंने हिमाचल के घर में दूसरा जन्म पार्वती के रूप में पाल लिया। कहने का आशय यह है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य पाएंगे। व्यक्ति अपनी भावना के अनुरूप ही विधाता से सब कुछ प्राप्त करता है, चाहे वह इस जीवन में करे या मृत्यु के पश्चात। कर्म ही वह धुरी है जिस पर जीवन और मृत्यु के पश्चात संस्कारों का खेल रचा जाता है।